हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग 5 चैप्टर्स के जो है प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। स्पॉटिंग द एरर, जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं चैप्टर के एंड में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को पता है। आज हम लोग 6th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी चैप्टर के हम लोग अराउंड 55 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 50 से 55, वो हम आज इसमें करेंगे। इसके अलावा आपको इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही शर्त है, इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने से पहले। हालांकि मैं आपको समझाते हुए चलूँगी, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट फिर भी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? जब हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज़ करते हैं, उसी को हम नंबर ऑफ़ पर्सन्स के हिसाब से हम जो है वर्ब यूज़ करते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल देते हैं। ये एक साधारण सी भाषा में मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सुनने में आपको लगेगा कि जो चैप्टर है इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत छोटा सा है, ईजी सा है, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। हालांकि आपने अगर बेसिक नॉलेज आपको इस चैप्टर की आपने पकड़ लिया होगा, नीदर ऑफ देम के साथ जहाँ भी नीदर ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ के साथ हम लगा रहे हैं प्लूरल देम, लेकिन इसके साथ हमारी जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आपका मार्क करेंगे इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। He walked 5 miles, which are really a great distance for a man like him, who is not only old but also ill. तो आपको यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है? देखो, यहाँ पर देख रहे हो आप, He walked 5 miles, which are 5 miles के साथ हम, आप देख रहे हो यहाँ पे हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, चाहे 5 माइल्स हो चाहे 10 माइल्स हो। बेशक आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल यहाँ पर माइल्स है, माइल नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर इज़ का यूज़ करेंगे, आर का नहीं करेंगे, ठीक है। तो ही वॉकड 5 माइल्स विच इज़ रियली अ ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। तो माइल्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज़, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में बहुत काम आएंगी ये। नेक्स्ट है, ईदर ऑफ माई कलीग और अ पियन आर कमिंग। देखो, जब भी ईदर आ जाए और आ जाए, तो हमें हमेशा जो है, चाहे 2 लोगों की बात हो रही हो चाहे 10 लोगों की बात हो रही हो, ईदर और के साथ हम लोग इज़ यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इज़ आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड में आपका बी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईदर माई कलीग और अ पियन इज़ कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे, ठीक है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। देखो, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, देख रहे हो आप यहाँ पे, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू। तो यहाँ पर देख रहे हो, हम यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको वर्ब पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्यों? मैं आपको बता देती हूँ। जब भी कोई सब्जेक्ट है, उसके साथ दा लगा हुआ है और उसके बाद एंड दिया हुआ है, मतलब एक सब्जेक्ट दिया है, उसके साथ दा लगा है, उसके बाद एक और एंड के बाद एक और सब्जेक्ट दिया है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये हम यहाँ पर राइज और फॉल जो है सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये वर्ब है, लेकिन हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी नाउन के साथ आपका जो है दा आ जाएगा और उसके बाद एंड के बाद एक और नाउन आता है जिसके साथ दा नहीं लगा है, तो वो हम वहाँ पर आप इसको सिंगल नाउन मानोगे, ठीक है। अगर दोनों के साथ दा होता तो हम यहाँ पे आर यूज़ करते, लेकिन दोनों के साथ जो जिसको एंड कनेक्ट, जो एंड से जुड़ रहे हैं, अगर दोनों में से सिर्फ एक के साथ दा है ना, जैसे द राइज एंड फॉल, इसको हम सिंगुलर मानते हैं, इसको हम एक मानते हैं, दो नहीं मानते हैं, तो हम इसके साथ इज यूज़ करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर भी द राइज होता एंड द फॉल होता तो हम आर ही यूज़ करते। तो यहाँ पर हम अगर एक के साथ द है तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं, तो हम यहाँ पर इज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, फोर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। हालांकि आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से किया है तो बहुत इजी है आपके लिए समझना, ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। ये देखो, मैनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। अब देखो,
मैनी आ मैन, मैनी आ मैन, आ रहा है ना, आ मतलब सिंगुलर की बात हो रही है। हमने हैव क्यों यूज़ किया फिर यहाँ पर? हैव नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़। ठीक है, तो देखो एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम सिंगुलर, मैनी आ मैन आ जाएगा। मैनी आ के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा। एक्चुअली मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया है। ओके, ये हो गया है आई थिंक 23। चलो हम 6 नंबर का करते हैं। देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। देखो, अब आप देखो यहाँ पर, आप देखोगे हम कितनी चीज़ों की, टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस की बात कर रहे हैं। तो हम सोचेंगे यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। बट नहीं, आपको ध्यान देना है, हम यहाँ पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा ये है, द इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ऑफ के बाद वाले को हम नहीं मानेंगे सब्जेक्ट। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हैज़ आएगा। ठीक है, 6th में। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। 7 देखते हैं। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर न्यूअर टाइप क्या है? हमारा सिंगुलर है। यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट है वो दा है, जो दा के साथ लग रहा है। द न्यूअर टाइप ऑफ के पहले वाला हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। अब हमने मशीन्स देखा, तुरंत हमने वॉश लगा दिया, हमें लगा कि मशीन्स के साथ लगेगा वर्ब। नहीं, हमारा जो वर्ब होगा वो इसके हिसाब से लगेगा, द न्यूअर टाइप। और ये सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? वॉश नहीं लगाएंगे, वॉशेज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम लोग ES लगा देते हैं वर्ब के साथ, वॉशेज। ठीक है, मशीन्स वॉशेज क्लोथ्स फास्टर। ठीक है, आई होप मैं समझा पाई होंगी। नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट की बात हो रही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। जहाँ भी ईच आ जाता है हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमने हैज़ लिया है, हैज़ टू टाइप देयर। अब यहाँ पर देयर क्यों लिया है हमने? जब हम ईच स्टूडेंट हम सिंगुलर मान रहे हैं और सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, तो देयर क्यों बोलेंगे हम यहाँ पर? हिज बोलेंगे। ठीक है, हिज बोलेंगे हम यहाँ पे। 8th का हमारा हो जाएगा C इनकरेक्ट। ठीक है, हिज ओन रिसर्च पेपर। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। ठीक है, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। नेक्स्ट है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। अब देखो, अब फिर से यही बात आ गई, ऑफ का आपको ध्यान रखना है। ऑफ के पहले वाला हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। एवरी वन ऑफ द फिल्म के बारे में बोल रहे हैं कि फिल्म का एवरी पार्ट, एवरी वन, जो भी फिल्म में जो भी इंसान था, हर एक इंसान फिल्म के हर एक इंसान की बात हो रही है। एवरी वन ऑफ द फिल्म, यानी कि फिल्म के बारे में बात हो रही है। तो एवरी वन हमारा सिंगुलर है, तो मेन सब्जेक्ट हमारा एवरी वन है। एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड, आर नहीं आएगा, इज नॉट वर्थ सीइंग। ठीक है, तो 9th का C हो जाएगा आपका आंसर, इनकरेक्ट। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, दीज सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। देखो, अब ये आप समझ गए होंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसी से रिलेटेड है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, हाँ देखो, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, यहाँ पर सिर्फ द हमारा एक नाउन के साथ आया है, और जो दूसरा हमने नाउन यूज़ किया है उसके साथ नहीं है। सिर्फ एक के साथ द हो और एंड के साथ वो जुड़ रहा हो तो हम उसको सिंगुलर ही मानते हैं। अगर दोनों के साथ होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तो ये हमारा प्लूरल होता। लेकिन अभी ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो अभी हम कौन सा नाउन लेंगे? यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आपको आता भी होगा ये। सॉरी, देखो, देर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, देर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवल दैट आर इंटरेस्टिंग। देखो, वन ऑफ जहाँ पर आ जाए, वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद हमेशा
प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आता है आपका, लेकिन वो हमेशा हमारा सिंगुलर माना जाता है। जहाँ भी वन ऑफ आ जाए और उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो वन ऑफ को हम हमेशा क्या मानेंगे, वन ही मानेंगे, यानी कि सिंगुलर ही मानेंगे। ये हमारा सिंगुलर ही होता है। तो वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज इंटरेस्टिंग आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है, ये ऑफ का आपको ध्यान रखना है बार बार। यहाँ पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है नॉलेज। तो नॉलेज हमारा मेन है। ऑफ के बाद चाहे प्लूरल है सिंगुलर है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर कर दो इसको। ऑफ के पहले हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है हमें ये पता होना चाहिए। तो नॉलेज हमारा मेन सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा, यहाँ पे आएगा इज। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, इज आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ठीक है। अब देखो इट इज़ आई है, आई के साथ क्या आता है, यहाँ पर हु इज़ डाल दिया है। आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो हमने इज़ क्यों लिया है यहाँ पे। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, तो यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, एम आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका, एम आएगा। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। ये तो बहुत ईजी था। आई, अब हमने आई लिया है तो उसके साथ एम ही तो यूज़ करेंगे। आई के साथ तो हमें हमेशा एम ही आता है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म ऑफ melancholy in art and literature are the reason for intensity of those suffering from depression। अब देखो फिर से ऑफ, आपको ऑफ का ध्यान रखना है। ऑफ के बाद चाहे कुछ भी हो हमें ध्यान रखना है, मेन सब्जेक्ट हमारा रोमांटिसिज्म है यहाँ पर, और ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम आर नहीं इज का यूज़ करेंगे, ठीक है। रोमांटिसिज्म ऑफ melancholy इन आर्ट एंड लिटरेचर, आपको यहाँ पर इस पे ध्यान नहीं देना कि यहाँ पे 2 चीज़ हैं। हमारा मेन नाउन ये है रोमांटिसिज्म, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा। आर्ट एंड लिटरेचर इज द रीजन फॉर इंटेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। देखो जब भी आपका एज वेल एज आ जाए और यहाँ पर आपको जैसे हमने ऑफ देखा ना वैसे ही आपको एज वेल एज के बाद जो है उसको इग्नोर करना है। आपको एज वेल एज से पहले हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल ये देखना है, ठीक है। तो पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस, तो पेशेंस क्या है हमारा सिंगुलर है, तो हमारा नाउन भी इसी के हिसाब से आएगा। एज वेल एज को हम ऑफ मान के चलेंगे यहाँ पर, जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, तो ये हमारा सिंगुलर है तो हम आर नहीं इज यूज करेंगे। पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है। आई होप मैं समझा पाई होंगी आपको। नेक्स्ट है इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिंगापुर में माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ। अब यहाँ पर भी वही केस आ गया। यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट ये है माई ब्रदर इन लॉ, उसकी वाइफ साथ में आई है, उसकी फैमिली आई है, डज नॉट मैटर हमारे लिए। हमारे लिए जो मेन मैटर करता है वो हमारा मेन वर्ब है, मेन नाउन है, और हमारा मेन सब्जेक्ट यानी कि मेन नाउन क्या है, माई ब्रदर इन लॉ। तो माई ब्रदर इन लॉ क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। विद हिज वाइफ कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी आता है, कोई साथ में आ रहा है, अलॉन्ग विद आ रहा है, विद आ रहा है, तो हम उसको जो है नहीं कंसीडर करते, हम मेन जो हमारा नाउन है उसको कंसीडर करते हैं, ये हमारा सिंगुलर है। तो हमारा जो नाउन वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। देखो अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड। अब देख रहे हो आप, जहाँ पर वो सिंगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए वहाँ पर इन्होंने सिंगुलर दे दिया है। यहाँ पर हमारा प्लूरल आएगा, क्यों, क्योंकि देखो दोनों के साथ अपना क्या है, जिसका जब दोनों के साथ अपना आर्टिकल हो, आ हो या ए हो या दा हो, जो भी है, आ हॉट एंड आ कोल्ड, तो ये हमारी 2 चीज़ों की बात हो रही है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम 2 की बात कर रहे हैं तो वॉज नहीं वर आएगा। अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। नेक्स्ट है ईदर ऑफ द रोड्स। देखो ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। देख रहे हो, अब यहाँ पे ईदर ऑफ आ गया तो हम समझ गए यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, तो हम लीड टू क्यों लेंगे, यहाँ पे लीड्स टू आएगा। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं वर्ब के साथ, तो लीड्स टू द पार्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू वन ऑफ माई डिज़ायर्स, तो आर क्यों आएगा यहाँ पे, यही समझ गए होगे आप तुरंत देख के। वन ऑफ माई डिज़ायर्स इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। वन ऑफ जहाँ भी आ जाए तो हमारा जो वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा, आर नहीं इज आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20th
आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा करने में, बहुत ईजी और बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछी जाती हैं यहाँ से। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब देखो हमें ऑफ के बाद ध्यान रखना है, ऑफ के बाद कुछ भी हो हमें लेना देना नहीं है, हमें ऑफ से पहले देखना है हमारा मेन नाउन जो है, मेन सब्जेक्ट है द होल ब्लॉक, दैट इज सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर है तो हम वर नहीं लेंगे, वॉज लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। अब तो आप तुरंत कर लोगे फटाफट फटाफट। द सम एंड सब्सटेंसेज ऑफ हिज पोएम आर फॉलोज। अब बताओ यहाँ पर आर आएगा या इज आएगा? एंड आ रहा है, दो चीज़ें हैं, लेकिन दा सिर्फ एक के साथ है। अगर सिर्फ एक के साथ आर्टिकल हो, एंड से जुड़ रहे हों, तो वो हमारे सिंगुलर होते हैं। अगर दोनों के पास अपना अपना दा होता तो वो दोनों अलग अलग दो लोग होते, तो हम उसको प्लूरल मानते। यहाँ पर एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एक के साथ दा है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज लगाएंगे हम, ठीक है। अब तो यहाँ पर फटाफट समझ जाओगे। नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, ठीक है। नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। अब यहाँ पर बताओ क्या गलती है 22 में? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। देखो अब आप यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि नीदर आया है और हमने यहाँ पर वर्ब भी ठीक है, यहाँ तो कोई वर्ब का यूज़ है ही नहीं, सिंगुलर प्लूरल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नीदर ऑफ किसके साथ आता है? जब हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 5 लोगों की बात हो रही है, 5 एक्यूज्ड की बात हो रही है, तो नीदर नहीं लगाएंगे, नन ऑफ लगाएंगे। यहाँ पे जब 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो तो नन ऑफ लगाते हैं, तो नन ऑफ द 5 एक्यूज्ड, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। फटाफट एलिमिनेट करते चलो। द स्ट्रेट, यहाँ पर तो एलिमिनेट की जरूरत ही नहीं है वैसे, ठीक है। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वैक्सेशंस, देखो आपको ऑफ का ध्यान रखना है। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वैक्सेशन एंड एंजाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। तो देखो इसको भूल जाओ, क्या दिया हुआ है ऑफ के बाद? ऑफ के मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है? द स्ट्रेन है। द स्ट्रेन है तो सब्जेक्ट क्या आना चाहिए हमारा? सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है हमारा, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। फटाफट करो, आप अपने आप करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। एवरीबडी इट मस्ट बी, देखो एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स। अब देखो ये क्या गड़बड़ सी नहीं लग रही है आपको? इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही होगी। देखो एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ आ गया, ये भी एवरीबडी है, हैज़ है, सब सिंगुलर है, तो देयर क्यों लगाएंगे हम? यहाँ पे हिज लगाएंगे हम। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? हिज लगाएंगे, देयर नहीं लगाएंगे। हैज़ हिज अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। जब हमारा कोई जो नाउन होता है वो अननोन होता है ना, हम जानते नहीं है जब कौन है नाउन, मतलब मेल है या फीमेल है, तो हम फीमेल ही कंसिडर करते हैं, इसलिए हम हिज का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम हर नहीं लगा सकते ऐसे ही। नेक्स्ट देखते हैं। एवरी वुमन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby। अब देखो एवरी वुमन की बात हो रही है और देयर लगा दिया, देयर चाइल्ड, तो देयर तो हम जब बहुत सारी औरतों की बात होती तब लगाते, तो हर चाइल्ड, यहाँ पर अब वुमन की बात हुई है तो हम यहाँ पे हिज नहीं लगाएंगे, हर लगाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो गलती किस में है? बी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स, नीदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। अब देखो नीदर ऑफ देम सिंगुलर है और हमने यहाँ पे देयर लगा दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई, तो नीदर ऑफ देम सेंट हिज पेपर्स, ठीक है, क्योंकि अननोन है हमारा जो नाउन है, फीमेल है या मेल, तो हम हिज लगाएंगे, तो 26 का आपका हो जाएगा यहाँ पर हिज, देयर के स्थान पर, तो आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर each one pursues their own golden bubble and laughs at others for doing the same। This is a strange world where each one pursues their। अब देखो बिल्कुल ठीक करा हमने यहाँ पे, दिस इज अ स्ट्रेंज, यहाँ पे सिंगुलर हमारा जो है नाउन है, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज, ठीक है, परस्यूज बिल्कुल ठीक है, लेकिन देयर क्या है? देयर क्यों? जब हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर ही हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर ही नाउन है, तो हम देयर क्यों लेंगे? परस्यूज हिज, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हिज, ईच वन परस्यूज, यहाँ पर हम हिज लगाएंगे या वंस लगाएंगे? ये देखो आप यहाँ पर हिज लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा जो नाउन है वो अननोन है तो हम बोलेंगे हिज ओन गोल्डन बबल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस वी वुड सी
अ ग्रैंड साइट। तो 28 का आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब आप देखोगे इफ़ इट वर, आप तुरंत देखते ही लगा दोगे भैया ए में गलती है, इट के बाद तो वर नहीं आता। नहीं, क्योंकि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। जब इमेजिनेशन करते हैं तो हम वर लगाते हैं हर एक, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो नाउन, ठीक है। सब्जेक्ट हम चाहे कोई भी हो हम वर ही लगाते हैं। लेकिन गलती यहाँ पर बी में है, मैं आपको बता दूँ। अब आप सोचो क्या गलती है। वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस। वन ऑफ द, जहाँ भी वन ऑफ द आ जाए ना, वन ऑफ, वहाँ पर मतलब सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा हमारा, वर्ब सिंगुलर ही मानेंगे उसको। तो टेक नहीं आता है, टेक्स आता है, ये याद रखना है आपको, टेक्स प्लेस, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। अब आप तुरंत समझ गए होंगे, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड, देखो हमने एक, हमारा जो नाउन है वो ये है अ राइज, ठीक है, अ राइज। तो अ राइज हमारा, चाहे इनके बाद कुछ भी आ रहा हो, लेकिन हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो आपको देखना है, अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, ठीक है। हैव नहीं आएगा, हैज़ बीन फाउंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a glitch। देखो आपको कुछ नहीं देखना, हम लोग वर्ब देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर, जहाँ भी वन ऑफ आ जाए ना, वन ऑफ के बाद हमेशा जो यूज़ करते हैं हम जब भी हम वन ऑफ के बाद यूज़ करते हैं, वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पर राइटर नहीं आएगा, राइटर्स आएगा। वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हमने बिल्कुल ठीक लिखी हैं, हम मानते हैं इसको सिंगुलर ही है, लेकिन वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है, बस ये याद रखना है। बाकी सब सिंगुलर ही लेते हैं हम इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books, ठीक है। आई होप मैं बोल पा रही होंगी, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी कभी कभी टंग, जब मैं पढ़ाती हूँ ना, मेरी टंग थोड़ी सी स्लिप होती है बेसिकली ना, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ चाह कर भी, ठीक है। तो इसमें आपका जो है गलती है यहाँ पर देखो बी में, वन ऑफ द peculiarities which distinguishes द प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर क्या गलती है, ध्यान दो आप। ठीक है, समझ गए होंगे आप। हालांकि हमने वन ऑफ यूज़ किया है, तो वन ऑफ के बाद हमारा वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है, ठीक है, ठीक है, सिंगुलर आता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी जो मैंने भी नहीं की, एकदम से अभी याद आया मुझे। देखो वन ऑफ द पेक्युलरिटीज़ है हम विच डिस्टिंग्विशेस, देखो वन है, हमने वन ऑफ है, हमने देखते ही लगा दिया कि भाई हाँ ठीक है, डिस्टिंग्विशेस आएगा क्योंकि वर्ब की सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। लेकिन आप यहाँ पर विच आ गया है, जब भी कहीं पर विच आ जाए, वन ऑफ के बाद कुछ भी आ रहा है, तो विच के पहले जो हमारा नाउन है ना, वो हमारा मेन नाउन बन जाता है, ठीक है। मेन नाउन हमारा क्या बन जाता है, विच के पहले वाला। तो पेक्युलरिटीज़ क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगा, डिस्टिंग्विशेस नहीं होगा, डिस्टिंग्विश होगा, ठीक है, डिस्टिंग्विश होगा, मैं डिस्टिंग्विश, ठीक है, ES नहीं लगेगा इसके साथ, ठीक है। मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो रही है, आई एम सॉरी। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। विच अगर आ जाए उसके पहले, विच के पहले अगर आपका प्लूरल है कुछ भी वर्ब या सॉरी नाउन, तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी परेशान करती हैं, एक दो क्वेश्चन की, अरे ये कैसा कॉन्सेप्ट है, बट वो चीज़ें ही ध्यान में रखनी है, एग्जाम में यहीं से आती हैं चीज़ें। नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। ये तो आप समझ गए होंगे, नीदर ऑफ देम, आर नहीं आएगा, इज आएगा यहाँ पे, ठीक है, तुरंत समझ गए होंगे आप यहाँ पे, इतना तो आप देख ही चुके हो। नेक्स्ट है 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। देखो 10 माइल्स हो, 20 माइल हो, 50 माइल हो, कितनी माइल हो, ये हमेशा सिंगुलर ही होती है, तो 10 माइल्स इज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा, इज, 10 माइल्स इज, ठीक है, माइल्स के साथ हमेशा इज ही लगता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर साथ के साथ देख लेते हैं। इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggles, sorry for the poor and downtrodden who still struggle every day to make both ends meet। अब यहाँ पर क्या गलती लग रही है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
ठीक है, देखो ये पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो हम यहाँ पे इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ होता तो, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो इफ़ के बाद हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं, चाहे हमारा नाउन जो है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यहाँ पे वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। नेक्स्ट है हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। ठीक है, having acquired some experience she is no longer one of those who believes। तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है, आप ध्यान से देखो चीज़ों को, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ, जो हमारा है यहाँ पर बी में गलती है। अब देखो यहाँ पर क्या गलती है, ठीक है, देखो जैसे हमने अभी विच का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, विच का, वैसे ही यहाँ पे हमें दोज का देखना है। ठीक है, दोज का देखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या गलती है, ठीक है, देखो गलती हमारी बी में है, ये तो हमने पकड़ ली, लेकिन क्या गलती है, देखो अभी हमने पीछे जो किया था ना वही है ये। शी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ, हालांकि हम वन ऑफ देखते हैं तो हम सीधा क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि इसका जो नाउन है वो, सॉरी वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। लेकिन वन ऑफ दोज के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं हु आ गया, जैसे पहले क्या था विच था, ऐसे यहाँ पर हु आ गया। ऐसे ध्यान रखना है आपको, हु से पहले जो हमारा नाउन होगा वही हमारा मेन नाउन बन जाता है, विच से पहले जो नाउन होगा वही हमारा मेन नाउन बन जाता है। तो हु से पहले जो नाउन है वो क्या है, हमारा प्लूरल है, तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो भी प्लूरल आएगी। बिलीव्स क्या है, हमारी सिंगुलर है, क्योंकि ई एस हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, एस हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, हु बिलीव एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है ये। नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखो with regard to implementation of the details of the proposal the committee was divided in, देखो कमेटी क्या है, सिंगुलर है, was है, इन देयर क्या होता है, यहाँ पे देयर क्यों आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसके जगह पर, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर मैंने भी शायद इसको गलत पकड़ लिया, एक सेकेंड। देखो विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल, अब यहाँ पर हमारा जो मेन नाउन है ना वो ये है, द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। ये हमारा जो ऊपर वाला है ना, ये फालतू में हमें टाइम पास करने के लिए दिया हुआ है, जो मेन है वो ये है, द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। तो हमारा मेन नाउन क्या है, द डिटेल्स है, तो द डिटेल्स के हिसाब से हमारा आगे चलेगा, द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमेटी वॉज नहीं आएगा, कमेटी वर डिवाइडेड। ठीक है, कमेटी वर डिवाइडेड, क्योंकि द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमेटी वर डिवाइडेड, ठीक है, इन देयर ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इस पर आप मार्क कर लो और दोबारा से इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। मोस्ट ऑफ द फंड्स जो हैं वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। यहाँ पर क्या गलती है, अब देखो मोस्ट ऑफ द फंड्स, मोस्ट जहाँ पर आ जाता है तो ये हमारा प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, तो मोस्ट के प्लूरल नाउन है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, आर आएगा। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ के साथ हम क्या लगाते हैं, हम आर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि फंड्स क्या है आपका, मोस्ट ऑफ द फंड्स क्या है आपका, ये प्लूरल है। ठीक है, देखो चलो आगे देखते हैं। द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हेनास टू। ठीक है, तो हाइनस बोलेंगे इसको शायद, हैनस पता नहीं। ठीक है, हैनस टू। तो बेसिकली हमें क्या करना है, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हेनास टू। तो देखो आप ये देख रहे हो एक चीज़, यहाँ पर हेनास जो है ना, हाइना जो है ना, इसको हाइना बोलते हैं, वैसे एस नहीं आना चाहिए, सिंगुलर जो होता है हाइना होता है। ये हाइनास जो है, बहुत सारे हाइनास की बात कर रहे हैं, एक जानवर है ये हाइना। ठीक है, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, तो हाइनास जो है ये प्लूरल है। ठीक है, तो हम जब देयर के साथ कोई भी नाउन आ जाता है, देयर के बाद वो अगर प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब होगा वो उसके हिसाब से होता है, तो देयर वर हाइनास हो जाएगा। ठीक है, द फॉरेस्ट देयर वर हाइनास टू। ठीक है, तो हाइनास क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट है शी immediately quit the job in which neither skill nor knowledge were required। यहाँ पर किस में गलती लग रही है, तुरंत आप सोचोगे कि शी इमिडिएटली क्विट आ गया यहाँ पे,
तो हम क्विट्स लगाएंगे यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे उसने जॉब छोड़ दी, ये भी तो हो सकता है जॉब छोड़ दी, तो क्विट की सेकंड फॉर्म भी क्विट होती है, तो ये तो हमें करेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या गलती है, तो हमारे यहाँ जो गलती है वो सी में है। क्या गलती है, ये बिल्कुल ठीक है, शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज। जब नीदर और नॉर आता है ना, तो उसके बगल वाला जो एकदम बिल्कुल साथ वाला हमारा जो नाउन होता है उसके हिसाब से हम वर्ब लेते हैं। तो नॉर नॉलेज है, तो नॉलेज क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम बिल्कुल साथ वाला जो होता है ना नाउन उसके हिसाब से लेते हैं। नॉलेज हमारा सिंगुलर है और यहाँ पर नीदर और नॉर में होता है ऐसा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर company and so you associate yourself with simple and good natured people। देखो द टाइप ऑफ, वही आ गया ना जो हम पहले पढ़ रहे थे, ऑफ को देख लो, सब मेन नाउन हमारा क्या है, द टाइप ऑफ क्वालिटीज़। तो टाइप हमारा सिंगुलर है, तो यू द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ यू एक्वायर, डिपेंड नहीं आएगा, डिपेंड्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके हिसाब से चल रहा है हमारा मेन नाउन के हिसाब से। द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ डिपेंड्स ऑन, यू एक्वायर को चलो हटा दो, तुम्हें अब कन्फ्यूजन हो रही है, तो द टाइप ऑफ क्वालिटी, टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी। तो टाइप मेन, द टाइप जो है ये मेन नाउन है हमारा, तो यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पहले जो हमने किया ना वही है ये, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आर सक्सेस और आर फेलर लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस। अब और है, हम एक सिंगुलर, जब और आ जाता है ना हमारा, आर सक्सेस और आर फेलर, ठीक है, देखो जब ये भी और आ जाए ना बीच में और दो नाउन दिए हों, तो हमारा जो नियरेस्ट नाउन होता है ना उसके हिसाब से वर्ब यूज़ करते हैं हम। तो आवर सक्सेस, आवर फेलर, तो फेलर क्या है हमारा, सिंगुलर है, और लार्जली डिपेंड्स आएगा, डिपेंड नहीं आएगा, क्योंकि फेलर क्या है, सिंगुलर है। नियर वाला जो हमारा नाउन होता है उसको देखते हैं हम, नियर वाले सब्जेक्ट को देखते हैं हम। ठीक है, तो डिपेंड्स आएगा यहाँ पे, डिपेंड्स अपॉन आर एक्शंस। नेक्स्ट है ये है, सॉरी, ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखो वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट आता है यहाँ पे, टॉलेस्ट बॉयज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 42 का आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है। ठीक है, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये वाला देखो, दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम, दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फेयरफुल। यहाँ पर देखो अभी हमने देखा ना, देयर, जहाँ भी देयर आ जाए तो उसके बाद वॉज आएगा या वर आएगा, प्लूरल आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, वो उसके आगे वाले नाउन पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो मैनी ओल्ड टाइमर्स है ना, तो यहाँ पर आएगा देयर वर मैनी ओल्ड टाइमर्स। ठीक है, तो 43 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलो आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने पीडीएफ जो है मैं अभी तुरंत जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तुरंत आपको वीडियो भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाके आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी दैट इन्वेड, विच इन्वेड, तो जहाँ पर विच आ जाए ना तो उसके पहले वाला नाउन देख लो, उसके हिसाब से हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो वेराइटी क्या है, सिंगुलर है, तो इन्वेड नहीं आएगा, इन्वेड्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, विच और हु का आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, मैनी अ बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपरली। ये तो बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे। मैनी आ जहाँ आ जाए तो वर्ब आएगी आपकी हैज़, सिंगुलर आएगी, यहाँ पर हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। नेक्स्ट है, 2 miles beyond that building was seen dozens of antisocial elements। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, देखो 2 miles beyond that building was seen dozens,
तो आप देख रहे हो यहाँ पर डजन्स है ना, तो डजन से पहले यहाँ पर वर सीन डजन्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारा 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वॉज सीन डजन्स ऑफ एंसोस्टियल, ठीक है, तो वर सीन हो जाएगा यहाँ पर आपका, वॉज सीन नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा वर्ब यूज़ होगा ना, ये हमारा इसके हिसाब से होगा, डजन्स के हिसाब से, ठीक है, ठीक है, वर सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये आपको टिक मार्क करके रखना है इस क्वेश्चन को और रिवाइज करना है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट भी है ये और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। नेक्स्ट है, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। अब देखो, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, जैसे हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन देखा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया था, जैसे ऊपर देखो आप, एक सेकेंड, 2 miles बियॉन्ड अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ, जहाँ पर ऑफ बाद में आ रहा है, आप देख रहे हो इस टाइप के सेंटेंसेस में जो है ना, हम जो वर्ब लेते हैं ना, ये जो क्वेश्चंस है ना आपके 46 और 47, मैं भी मार्क कर लेती हूँ और आप भी मार्क कर लो, ठीक है, ये जो है आपको याद रखने होंगे कि यहाँ पर जो आपका वर्ब है वो आपका इंडिया के हिसाब से नहीं बनेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं यहाँ पर, लेकिन आपका जो सेंटेंस है ये वर्ब जो आएगा यहाँ पे आपका ये आर सीन आएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज, तो हिमालयाज के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो 46 और 47 पे आपको मार्क कर लेना है, ठीक है, मैं भी मार्क कर लेती हूँ हाथ के हाथ तुरंत, ठीक है, जिससे कि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्वेश्चन और ये आ सकते हैं एग्जाम में। करेक्ट आपका बिल्कुल यही होगा, आर सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। देखो किसकी बात हो रही है, अ बॉडी ऑफ के बाद हम छोड़ देते हैं, अ बॉडी क्या है, एक हमारा मेन नाउन है यहाँ पे, अ बॉडी तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज़ हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है, ये तो वही सिंपल जो हम करते आ रहे हैं वही था। देयर अपियर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दैम। देखो गड़बड़ यहीं पर कहीं है, यहीं पर ही गड़बड़ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 49th में आपका जो है वर्ब में ही कुछ गड़बड़ है, पर कहाँ क्या आएगा यहाँ पर जो अपियर्स है ना, यहाँ पे अपियर आएगा, देयर अपियर, मैंने आपको बोला जहाँ भी देयर आए ना, तो उसका जो नाउन हम यूज़ करेंगे, देयर के बाद जो नाउन यूज़ करते हैं वो उस हम उसके बाद देयर के बाद जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो उसके बाद आने वाले नाउन के हिसाब से यूज़ करते हैं। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर, ये हमारा प्लूरल है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयर अपियर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, नंबर ऑफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, shingles are disease in which a person develops lot of inflamed spot round the waist। अब देखो कोई भी डिजीज़ होती है ना, उसको हम सिंगुलर मानते हैं, तो जब हमारा सिंगल्स क्या है, एक डिजीज़ है, तो इज़ लगाएंगे, यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे, ये एक यहाँ पर इसके साथ एस लग रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि एक ही बीमारी बहुत तरीके से, किसी भी एक बीमारी को हम प्लूरल में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो सिंगुलर ही होता है। ई एस से आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया गया, सिंगल्स एक बीमारी है तो इज आएगा, सिंगल्स इज अ डिजीज, तो इज आर डिजीज आएगा यहाँ पे, ठीक है। 50th का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। देखो वेदर आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पर और आ गया ना बीच में, जब भी और आ रहा है ना, समझ जाओ 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन में जब हम एक चूज़ की बात करते हैं हम, तो हम हमेशा उसको सिंगुलर मानते हैं, तो हम यहाँ पे हम यहाँ पर क्या होगा, वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल इज़ हर चॉइस, इज़ हर पर्सनल प्रॉब्लम, सॉरी है ना, इज़ हर पर्सनल प्रॉब्लम या पर्सनल चॉइस भी हो सकता था यहाँ पे, ठीक है, तो चाहे वो शादी करे या ना करे उसकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे इसको जब और आता है तो हम इसको सिंगुलर मानते हैं, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, ठीक है, तो गलती आपकी किस में होगी, सी में होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4,
देखो टू है और एंड है, जब दो चीज़ें एंड जब दो दो नाउन को जोड़ता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, तो हमारा प्लूरल आता है यहाँ पे, 2 and 2 मेक 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ईजी था, कोई भी कर लेगा इसको। नेक्स्ट है मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आपको क्या गड़बड़ लग रही है? अब देखो यहाँ देखो, ये मैन जो है ये सिंगुलर मैन नहीं है, एक होता है MAN मैन, एक होता है MEN मैन। तो हम मैनी आ के साथ सिंगुलर वाला मैन लगाएंगे, यानी कि MAN वाला मैन लगाएंगे। तो यहाँ पर गलती यहाँ इसमें मैन में है, तो MAN मैन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही वुमन में भी होता है, वुमन में MEN वाला जो होता है वो प्लूरल होता है। बहुत सारी औरतों की बात करते हैं तो MEN वाला लेते हैं वुमन। ठीक है, आई होप इतना तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी। द परक्विजिट्स टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव दैन द सैलरी इंडिकेटेड। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको? द परक्विजिट्स टू दिस जॉब मेक्स नहीं होगा, मेक होगा। परक्विजिट्स क्या है आपका? प्लूरल है, प्लूरल देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है, परक्विजिट्स मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ईदर यू और ही आर हैप्पी। अब ईदर आ गया है और आ गया है, तो आर तो आएगा ही नहीं, इज आएगा। ईदर यू और ही इज़ हैप्पी, तो सी में आपकी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, समझ गए होंगे। देखो मुझे आई होप मैं आपको ये चैप्टर जो है, ये जो क्वेश्चन है मैं समझा पाई होंगी। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको इसको रिवाइज ज़रूर करना है, पढ़ना ज़रूर है। अब लास्ट टाइम पे आपकी रिवीजन ही चल रही होगी, आई होप। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।